ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते भारत, मैं विवेक योग आचार्य आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूं। आज हम करेंगे मरीचासन सी और डी, थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो मरीचासन थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट जो वेरिएशंस कहलाते हैं वो कैसे होते हैं ये भी देखेंगे, और उनको इम्प्रूव करने के लिए मैं पहले यहीं पर बताता हूँ कि अगर मरीचासन ए और बी में जैसे हमने फॉरवर्ड बेंडिंग करी थी हमने, और हाथों के लिए हमने जो है उनके फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी के लिए एक दो आसन करें जैसे गौमुख आसन, और उसमें स्ट्रेच करना, तो ये सब तो हम करेंगे ही। बस इसमें क्या ऐड होने वाला है, इसमें ट्विस्टिंग ऐड होने वाली है। बस नहीं है, बेसिकली है तो मुश्किल ही आसन। अब यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल शुरू हो जाएगा। सी तो है, डी और मुश्किल है, तो उसके लिए ट्विस्टिंग और बैलेंस की ज़रूरत है। तो जितना अच्छा ट्विस्टिंग की, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं तो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं इन ट्विस्टिंग्स की। मैं अभी ट्विस्टिंग्स की भी बताता हूँ, 2-3 ट्विस्टिंग की और एक्सरसाइज बता देंगे जिससे आपकी ट्विस्टिंग अच्छी इंप्रूव हो जाए। उसको बार बार प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद इस आसन को प्रैक्टिस करें तो देखेंगे बहुत अच्छा होगा। जो डी है उसके लिए बैलेंस की बड़ी ज़रूरत है, तो ट्विस्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब बात बनेगी, नहीं तो हम बार बार फॉल करते रहेंगे। तो देख लेंगे पहले सी कैसा है। दंडासन में बिल्कुल वैसे ही बैठ जाएंगे, एक हील हिप के पास लाएंगे, चलेगा। और उसके बाद क्या करने वाले देखेंगे ध्यान से, जो पैर ऊपर है उसका अपोजिट हाथ इसको क्रॉस करके पीछे जाएगा। तो यहाँ पर आपका ट्विस्टिंग शुरू हो गई, पीछे जाएगा और दूसरा हाथ उठाते हुए हम पीछे हाथों को पकड़ लेंगे और लुक बिहाइंड, पीछे देखेंगे। इसको मैं दूसरे पैर से भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि मैंने अपने हाथ पकड़ रखे हैं। ये हुआ सी। और डी देखेंगे कैसे करना है, जो आपको यहाँ से भी दिख जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें पद्मासन बनाएंगे अच्छे से। डन, पैर ज़मीन पर, दूसरा पैर, ठीक है। इसके बाद क्या करने वाले, बिल्कुल वही ट्विस्टिंग काम आने वाली है। ठीक है, यहाँ से ट्विस्ट करेंगे और हाथ पीछे, दूसरी साइड से हाथ को पकड़ लेंगे। ये हुआ मरीचासन सी और डी। ए और बी में हम आगे झुकते थे, इसमें आगे नहीं झुकना है, इसमें बैठकर ट्विस्टिंग लेनी है। हाथ से पैर, हाथों को आपस में पकड़ना है, पैरों को बीच में फंसाते हैं और लुक बिहाइंड, पीछे देखना है। तो ए और बी में और सी और डी में काफ़ी अंतर है। पैरों की पोजीशन तो वही रहती है, जैसे उसमें ऐसे खींचते थे और पद्मासन करके ऐसे बनाते थे, तो पैरों की पोजीशन वही है, लेकिन उसमें फॉरवर्ड बेंडिंग थी, आगे से मुड़ रहे थे। इसमें अपोजिट साइड से मुड़ते हुए हाथों को पकड़ना है, ये समझते हैं। तो हमें पहले क्या प्रैक्टिस करनी है, जानुशिरासन जब हम प्रैक्टिस करते हैं खूब करें, पहला काम। उसके बाद ट्विस्टिंग की, देख लेंगे ऐसे अपोजिट साइड से पकड़ा, बॉडी को बिल्कुल सीधा रखा। बॉडी को सीधा रखने से फ़ायदा ये है कि अगर बॉडी सीधी रख के ट्विस्टिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो जो हमारा बैलेंस है ना वो बना रहेगा। अगर हम ऐसे लेट कर ट्विस्टिंग कर रहे हैं तो उसका नुकसान ये है कि जब हम मरीचासन बनाएंगे ना तो हमें बैलेंस करना, बॉडी को सीधा रखना नहीं आएगा। तो हम एक हाथ को तो घुमा पाएंगे, लेकिन दूसरे हाथ से जैसे पकड़ेंगे तो हम फॉल करेंगे, बार बार गिरेंगे, तो गिरेंगे नहीं। इसीलिए हमें बॉडी को बिल्कुल सीधा रखते हुए ये ट्विस्टिंग जितना ज़्यादा देर तक रोक सकते हैं रोकें, कम से कम 30-35 सेकंड रोका है। और ऐसे यहीं से बैठे बैठे दूसरी तरफ से ट्विस्टिंग करें, जितना शोल्डर्स को पीछे खींचते जाएंगे ट्विस्टिंग इम्प्रूव होती जाएगी। यही काम दोनों पैरों से। फिर देख लें आगे झुकने का अच्छे से काम, ट्विस्टिंग का काम। चाहे तो यहाँ पे ऐसे पैर को पकड़ के जितना अच्छे से, जितना आगे से आगे ट्विस्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो हाथ पीछे ले जाना होता है, एक थाई को पकड़ना होता है, इसी के ऊपर आगे बढ़ते जाएं। तो ये ऐसे ट्विस्टिंग
ज़्यादा इम्प्रूव होती जाती है। तो इसके ऊपर भी रोज़ ध्यान दें, ताकि क्या हो, जब भी आप आसन लगाएं तो बड़ा स्मूथ लगे। ऐसा ना हो बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, बहुत एफर्ट डालने के बाद वो पोजीशन बन रही है। तो जितना फ्लेक्सिबल हम होते जाएंगे उतनी ही एफर्टलेसनेस आती जाएगी आसन को बनाने के लिए। जहाँ एफर्ट लग रहा है इसका मतलब अभी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, या आगे झुकने के लिए हो, या घूमने के लिए हो, या ट्विस्टिंग करने के लिए हो। तो देख लेंगे दूसरी साइड से भी, इसमें भी क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कमर के पीछे हाथ तो जाता ही है, और चाहे तो अपनी थाइस को पकड़ लें। देखें, ये पकड़ा थाइस को पकड़ा, और थाई को पकड़ के पीछे की तरफ ट्विस्ट करते हैं अच्छे से, और नीचे हाथ को उतारें। तो इस तरीके की ट्विस्टिंग अगर हम शुरू करते हैं तो हमारी ट्विस्टिंग बेटर होती जाएगी, और हमें ट्विस्टिंग और सीधा रख के बैलेंस करने का ही इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बाकी काम तो हमने ए और बी में सीखा है, और ए और बी हमारा अच्छा लग रहा है या उसको हम लगा पा रहे हैं तो हमारा काम बन गया। तो एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ। हम ऐसे दिखाएंगे ताकि आपको हाथ पकड़ में आता हुआ दिख जाए, ठीक है। तो हम, हाँ जी, ये हो गया, ये पोजीशन है। एक पैर सीधा, ये पैर यहाँ पे, हाँ तो गलत हो गया। सो हमारा हाथ पीछे से पकड़ में कैसे दिखेगा, जैसे हमने एक सीधा रखा और ये हिप के पास ले आए, डन। और उसके बाद क्या करेंगे, इस पैर जो घुटना ऊपर है उसके अपोजिट हाथ ये आया, जैसे हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन में करते हैं। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन की एग्जैक्ट ट्विस्टिंग है, उसमें पैर साइड में रखते हैं, इसमें सीधा रखते हैं। मेरा मानना ये है कि ये आसन उससे आसान है, क्योंकि इसको प्रैक्टिस अगर हम अच्छे से करेंगे तो हमारा अर्ध मत्स्येंद्र का ट्विस्ट, और क्योंकि उसमें पैरों की पोजीशन भी होती है कुछ, तो वो बैलेंस भी अच्छा बनेगा, और अर्ध मत्स्येंद्र को हम इम्प्रूव कर लेंगे इसको करते हुए। तो यहाँ पे रखने के बाद हमने बॉडी को ट्विस्ट करा, हाथ को पीछे ले गए, और ये पकड़ा हाथ। अब इसमें धीरे धीरे चाहे छूता है हाथ चलेगा, और ज़्यादा खींच सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे हाथ को ऐसे आगे बढ़ते जाएं, रिस्ट पकड़ लें। तो ये तो बाद की बात है, हमारा आसन हाथ पकड़ने पर ही कंप्लीट हो जाता है। इसमें हम पीछे देख रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट बॉडी को हाथ को पकड़ने के बाद शरीर को सीधा रखते हुए लुक बिहाइंड, पीछे की तरफ देखेंगे, स्माइल करेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। जितनी देर रुकेंगे उतना बॉडी की मसल को मोल्ड होने में आसानी रहेगी। मैंने पहले भी आपको बताया, जितनी देर हम स्टे करते हैं हमारी जो मसल्स हैं वो मोल्ड होती हैं, पहले अकड़ी भी होती हैं, फिर धीरे धीरे उस मूवमेंट को अडॉप्ट करती हैं, और फिर उस मूवमेंट को अच्छे फ्रीली होके करने लग जाते हैं जब अगर हम ज़्यादा देर तक रुक पाते हैं। तो ये तो हुआ बी और सी। अब हम देख लेते हैं डी। तो ये आया डी का पार्ट। अब इसमें देखेंगे ध्यान से, वही पैर, पहला पद्मासन और ये। अच्छा, यहाँ पर है ना, एक मैं टेक्निक बता दूँ कि इसमें बैलेंस बनने वाला नहीं है जल्दी से। तो आप चाहें तो किसी वॉल के साथ, जैसे पीछे दीवार हो उसके साथ बैठकर फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे इसमें क्या होता है, हम इसके ऊपर, हमें ना कुछ लोग ऐसे कर रहे होते हैं, तो जब तक एल्बो यहाँ है ना तब तक ये कभी भी ना तो इसको हम पकड़ पाएंगे ना कहीं जा पाएंगे। अर्ध मत्स्येंद्र में भी यही पंगा होता है, हमारे शोल्डर इतनी दूर होते हैं पैर से, और नुकसान यही है फिर जब तक, क्योंकि ये कोहनी उल्टी तो मुड़ नहीं जाएगी, तोड़ थोड़े देंगे हम इस कोहनी को। तो कोहनी को मोड़ने का तरीका देखें क्या है, हम आगे तक जाते हैं और कोहनी को ये जैसे मोड़ते हैं ना, ये चीज़ ऐसे हाथ करके नीचे निकाल ले जाते हैं, तो वो हाथ चला जाता है पीछे। तो देखेंगे ध्यान से, तो तब ये यहाँ से मुड़ेगा जब आपकी ट्राइसेप जो है इसके घुटने के साइड में इधर रखी हुई हो। अगर घुटने के साइड में नहीं आ रही है तो फिर आप जो है इस आसन को पीछे हाथ ले जाके पकड़ नहीं पाएंगे, सिर्फ ऐसे घूम तो सकते हैं। तो क्या करना होता है, हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर चढ़ जाना है। क्या करना है, ये आगे झुक रहा है, इसके ऊपर वेट डालते जाएंगे, आगे चढ़ जाएंगे इसके ऊपर। जब हम चढ़ जाएंगे तो ट्राइसेप मेरी आ गई। अब ये हाथ यहाँ पे घूम गया, डन। अब क्या होगा, अब हम हाथ को जब पीछे से घुमा के लाएंगे तो पकड़ने में मुश्किल होगी और बैलेंस नहीं बनेगा। तो आपने क्या करना है, जब आपका हाथ पीछे आता है तो देखो ये पोजीशन है, यहाँ से पैर को पकड़ लेना, पैर को पकड़ लेंगे, फिर पीछे वाला हाथ अगर लिफ्ट करके यहाँ लाएंगे तो हम थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और पैर को पकड़ने की धीरे धीरे आदत यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी तो बड़े आराम से हाथ भी जो है आपका एक दूसरे को पकड़ लेगा। तो क्या ऐसा करना है, देखेंगे यहाँ हमने आए और देखो मैंने ये पकड़ लिया, अपनी शर्ट को, टी शर्ट को पकड़ लिया, और छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे नहीं तो काम बन जाएगा। और
देख रहे हैं? इस तरह से आप जो है धीरे से अपने हाथ को, अच्छा जिसमें इसमें ट्विस्टिंग भी है, आगे झुकना भी है, तो अब धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप एक दिन पाएंगे कि आप आराम से, मैं आपको अब अच्छे से दिखा देता हूँ लगा के इसकी लास्ट एंड फाइनल पोजीशन क्या है। एक बार और, ये ऐसे, यस, हील हिप के पास, दिस इज नाइस। और ये आया हाथ, हाथ में बैक स्ट्रेट, द स्माइल, पीछे देखेंगे और स्ट्रेच करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे। और ये हुआ जो डी पार्ट है वो बहुत मतलब काफ़ी अच्छा मुश्किल है। एक तो ट्विस्टिंग भी है उसमें, एक बैलेंस भी है, तो हाथ का बैलेंस और ट्विस्टिंग दोनों एक साथ काम आती हैं। और मैंने आपको बता दिया, पहले घुटने पर लेके चढ़ जाना है, चढ़ के फिर घुमाएंगे हाथ, तब जाके वो पीछे घूम पाएगा। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपका ये आसन बहुत सुंदर लगने लगेगा, आप हाथ भी पकड़ पाएंगे और मूवमेंट भी अच्छी हो जाएगी। तो ये था मरीचासन सी और डी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। नई नई टेक्निक सीखनी है, किसी आसन को अच्छे से करना सीखना है तो मेरे पास अच्छी सी टेक्निक्स हैं जो आपको काम आ सकती हैं, तो क्यों ना मेरे से ले ली जाए वो टेक्निक। तो नई वीडियो तक के लिए नमस्कार।